हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एरिया ऑफ सम रेगुलर सरफेसेस। आज हम फाइंड आउट करेंगे कुछ एरिया जो रेगुलर सरफेसेस का है। रेगुलर सरफेसेस का मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ठीक है, चलिए सर्किल की भी इसमें बात कर लेंगे आज। तो देखते हैं फिर एरिया असल में होता क्या है, एरिया है क्या, और फिर इस पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल की हम बात कर लेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, या मैथ्स में भी होता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपका दोनों सब्जेक्ट में काम करेगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। तो असल में स्क्वायर है क्या, पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके एरिया की। देखिए, स्क्वायर असल में वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स यानी कि कहने का मतलब ये इसकी 4 साइड्स हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइड क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका नेम लिख रहे हैं तो कभी ऐसे नहीं लिखेंगे ABCD, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे ख़त्म करेंगे, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। या अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ABCD ऐसे, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ABCD, जैसे भी करें, मतलब एक एक साइकिल के फॉर्म में करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ABCD, ठीक है, या PQRS ऐसे, ये नहीं करेंगे PQRS ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में हमेशा इसका नेम रखा जाता है। ठीक है, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारी साइड्स इक्वल हो कहने का मतलब है, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो। अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 10 सेंटीमीटर है। अगर डेसिमल्स में हो, अगर मान लीजिए ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होनी चाहिए, ये भी 4.2 होनी चाहिए, और ये भी 4.2 होनी चाहिए। ये तो रही पहली प्रॉपर्टी, यानी कि 4 साइड से बाउंडेड एरिया क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ये नहीं कि 4 साइड से बनी हुई कोई भी फिगर कहने का मतलब है स्क्वायर है। 1 2 3 4, मान लीजिए ये 4 साइड सी, ऐसा नहीं है। 4 साइड से बाउंडेड फिगर, और चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और बाउंडेड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, वो स्क्वायर होगा। दूसरी चीज, इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स एंगल। ये कोने के एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, फिर इसके डायगोनल, ये क्या है, इसके डायगोनल है, यानी कि ये अगर आप इस लाइन को यहां से लेके यहां तक ज्वाइन करते हैं, AC और DB, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होनी चाहिए सारे के सारे। ये पूरी पूरी डायगोनल क्या होनी चाहिए, इक्वल। मैंने यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का दिखा रखा असल में, ये पूरा इक्वल होगा, यानी क्या होगा, AC इक्वल टू क्या होगा, BD होगा। ठीक है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं एरिया और पेरीमीटर की। फिर एरिया क्या होता है, जिसने जितना इसने ये पूरा सरफेस कवर कर रखा है। मान लीजिए आपके पास क्या है, सेंड थी, 1 मिनट के लिए आपने पूरे इस एरिया में क्या कर दिया, उसको बिछा दिया, तो उसने क्या करा, एरिया कवर करा। तो ये एरिया है। ठीक है, एरिया में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और विड्थ। ठीक हो गया, एरिया में सिर्फ कितने डायमेंशन होंगे, 2 ही होंगे, लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो चलिए फिर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ कहूँ तो, अगर मान लीजिए लेंथ को साइड इंटू, अगर मैं इसको दिखा दूँ साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सर लेंथ इंटू विड्थ लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि दोनों साइड साइड हैं, तो वो आ क्या जाएगा, साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए साइड क्या है, ये देखिए यहाँ देखिए, अगर साइड किस में है, मीटर में है, तो पहली साइड भी मीटर है, दूसरी साइड भी मीटर है, तो क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाएगी ऐसा यूनिट। अगर साइड सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी वाली की बात। फिर अगर मान लीजिए, अब देखिए अभी मैं एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा और पेरीमीटर भी। पेरीमीटर क्या होगा, खाली इसका बाउंड्री वॉल, यानी कि आपको अगर इसके चारों ओर ही आपका एक किस्म के लिए, मान लीजिए कोई प्लॉट था या एक खेत था, उसमें आपने वायरिंग करनी है, अंदर नहीं करनी है, चारों ओर से बाउंड्री वॉल करनी है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, चारों ओर तो दीवार लगाएंगे या चारों ओर तो वायरिंग करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अंदर भी तार लपेट देंगे। तो इसके चारों ओर खाली इसकी बाउंड्री वॉल में चलिए, तो जब आप सिर्फ इसकी बाउंड्री वॉल में चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। अगर आप इसके पूरे अंदर के एरिया को कवर करेंगे तो वो एरिया कहलाएगा। अगर मुझे खाली वायरिंग करनी है चारों ओर या बाउंड्री वॉल लगानी है तो वो पेरीमीटर में आएगा। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, चारों साइड्स का सम, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, साइड प्लस साइड कितने बार ऐड करनी है, देखिए साइड प्लस साइड हमने कितने बार ऐड कर दी, 4 बार ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड।
ठीक हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड। तो अगर यहाँ सेंटीमीटर में होगी तो क्या आएगी, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में दी होंगी तो मीटर में होगी, अगर मिलीमीटर में होगी तो मिलीमीटर में होगी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो एरिया हमेशा किस में होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर किस में होगा, पेरीमीटर हमेशा किस में होगा, मीटर और सेंटीमीटर में होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दी थी, तो अगर क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और अगर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4, साइड कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, तो 5 ये कितना है, मीटर है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, ये मीटर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये पेरीमीटर है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, पेरीमीटर हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होगा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी सेम इसी की जैसी फिगर होती है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। ठीक है, मैं सिंगल डैश से दिखा रहा हूँ, यानी कि लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, विड्थ इस वाली विड्थ के इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी चीज वही जो बस स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल थी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, आमने सामने की साइड इक्वल है। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है आमने सामने इक्वल होता है, ये है जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, देखिए ये साइड या ये टेबल देख लीजिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। वर्टेक्स एंगल इसमें भी 90 डिग्री होते हैं सारे, ठीक हो गया। और डायगोनल इसके भी इक्वल होते हैं, यानी कि डी बी किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल होगा। तो इसका एरिया देख लेते हैं। फिर एरिया क्या है इसका, अगर मान लीजिए ये लेंथ है, देखिए वर्टेक्स एंगल मैंने बोल दिया इसमें भी 90 होते हैं सबके सब, बस चेंज क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि अलग अलग है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर लेंथ किस में है, मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर है और ये सॉरी ये विड्थ 1 मिनट के लिए 10 मीटर है और लेंथ 20 मीटर है, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेंथ है आपके पास 20 मीटर और विड्थ कितनी है, 10 मीटर, ठीक हो गया। पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ गया, 200 मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगर ये क्या होती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होती तो क्या हो जाता, 200, अगर ये मान लीजिए दोनों एट, अगर ये 20 सेंटीमीटर होती और ये 10 सेंटीमीटर होती तो कितना हो जाता, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर वही सारी साइड्स का सम, मान लीजिए ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, तो सब साइड्स का सम कर लीजिए, तो क्या हो गया, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, यही तो होगा। अगर आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो लेंथ लेंथ कितने बार, 2 बार है, 2 लेंथ, और विड्थ विड्थ कितना है, 2 विड्थ, क्योंकि मैंने लेंथ को कैसे नोट किया है, एल से नोट किया है, और विड्थ को कैसे नोट किया है, बी से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 आप कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एल प्लस बी। अब लेंथ की भी यूनिट रख दीजिए और विड्थ की भी रख दीजिए, कितनी थी लेंथ 20 और मीटर, और विड्थ कितना था, विड्थ था आपके पास 10 मीटर। तो दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये बाहर से 2 आ गया, ये आ जाएगा 30 मीटर। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ भी देखिए पेरीमीटर मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, एरिया हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर टर्म में आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन है। अगर ये वॉल्यूम होता तो 3 डायमेंशन होता, ठीक है। चलिए फिर एक नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल, ये वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो और इसमें एक बेस हो और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये लाइन, ये जो लाइन है इस सरफेस पे क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, ये भी बना रही है, यानी कि कोई जरूरी, ये अगर ये इस पे 90 बना रहा है तो इस पे ये भी 90 बना रहा है। देखिए ये अगर ये एक दूसरे पे 90 बना रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों लाइन, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मान लीजिए बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी, ठीक हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस आपने ले लिया कितना, 5 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 10 सेंटीमीटर, तो 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर, अब तीसरी साइड तो हमें मालूम नहीं है पेरीमीटर निकालने के लिए, अगर पेरीमीटर तीसरी साइड मालूम होती तब हम पेरीमीटर निकाल सकते थे। वैसे पेरीमीटर होगा क्या यहाँ पे, तीनों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि तीनों साइड्स का क्या होगा, सम होगा पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर तीनों साइड्स का क्या होगा, सम होगा, सम यानी कि तीनों साइड्स का हम क्या निकालेंगे,
सम निकालेंगे, ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए। अब बात कर लेते हैं सर्किल की, लास्ट में देख लेते हैं सर्किल। सर्किल होता क्या है असल में, देखिए इसमें एरिया है, ये सेंटर से लेके अगर इसके कोई सरकमफ्रेंस तक अगर कोई लाइन टच कर रही है तो वो रेडियस होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। अगर इसी रेडियस को मैं पूरा इस एंड तक ज्वाइन कर दूं तो वो क्या बोलेगी, वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। अब दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए डायमीटर जो होती है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, अगर रेडियस का ट्वाइस कर दूंगा तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। यानी कि सेंटर से होके जो भी लाइन निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी। जितने भी लाइनें इसके सेंटर से होके जाएंगी वो सब डायमीटर होगी। तो अगर मैं रेडियस का ट्वाइस करूंगा तो वो मेरे पास क्या मिलेगी, डायमीटर मिलेगी। अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूंगा, डायमीटर का क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो वो क्या निकलेगी, रेडियस निकलेगी। समझ में आई बात। अब मैं बात करता हूँ इसके एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की दो यहाँ पे वैल्यू होती है 3.14, या आप क्या रख सकते हैं 22/7। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पास यही वैल्यू मिलेगी। अब चलिए मान लेता हूँ मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रेडियस दी थी 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो 7 सेंटीमीटर दी थी, तो आप रख लीजिए फिर एरिया में यहाँ पे रखिए 22/7, पाई की वैल्यू ये हो गई, रेडियस है 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो आप रखिए फिर इसको 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 4 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, सॉरी ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये 7 से 7 गया तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये देखिए 154 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। अब मैं इसकी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। पेरीमीटर क्या है, सिर्फ बाउंड्री वॉल, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, बाउंड्री वॉल की। तो ये 2 आपके पास क्या चले जाएगा, आगे चले जाएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये 2 क्या चले जाता है, आगे चले जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा 22/7 इंटू कितना है, रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया, ठीक हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी दे देता है, कभी कभी इसका डायमीटर दे देता है। मान लीजिए अगर डायमीटर क्या दी होती, डायमीटर दी होती है आपके पास, डी दिया होता 14 मीटर दी होती, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ता, इस फॉर्मूले में रख के रेडियस निकालनी पड़ती, यानी कि उसका आधा कर दीजिए। रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालने का वही फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में आपने निकाला। अगर डायमीटर दी है तो पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रेडियस दी है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख सकते हैं, यानी कि डायमीटर देने पे उसका हाफ करने पे हमें रेडियस निकलेगी, तभी हम उसका क्या निकाल पाएंगे, एरिया और सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब एक किस्म का पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री वॉल की बात करेगा, एरिया जितना इसने पूरा एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ भी वही एरिया पूरी की बात कर रहा हूँ, पेरीमीटर खाली बाउंड्री वॉल की बात कर रहा हूँ, तो पेरीमीटर में सारी बाउंड्रीज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, जैसा हमने स्क्वायर में किया था, और जैसा हमने ट्रायंगल में किया था। इसमें सर्कुलर है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 2 पाई आर लिख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।